हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं रीजनिंग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। श्री और श्रीमती गोपाल की 3 पुत्रियां हैं, प्रत्येक पुत्री का एक भाई भी है, तो इस परिवार में कितने सदस्य हैं? हाई श्री हैं, हाई श्रीमती जी हैं, इनके कितने पुत्र हैं? तो इनके मिलाकर के कुल हैं पुत्रों की संख्या, प्रत्येक 3 पुत्रियां हैं, तो 3 पुत्रियां हैं, 1 पुत्री, 2 पुत्री, 3 पुत्री। तो 3 पुत्रियां हो गई है, 1 पुत्री है, 2 पुत्री है, 3 पुत्री, और एक ठो इसका भाई है। सबका भाई है तो सबका भाई, इन्हीं का एक ही भाई तो होगा, एक भाई होगा तो इसका भी भाई होगा, एक भाई होगा इसका भी, इसका भी। तो परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। तो सिंपली आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल का सिंबल है, तो इस सिंबल का भी यूज आप करके सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया गया है बी डी की माँ है और सी डी का भाई है, जबकि डी ई की पत्नी है, तब ई और सी में क्या संबंध है? तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। अब देखिए, बी जो है डी की माँ है, तो बी जो है डी की माँ है ना, तो बी जो है किसकी माँ है? डी की माँ है, तो यहाँ पे सिंपली लिख लीजिए माँ। इसके बाद कह रहा है सी डी का भाई है, ये सी जो है ना भाई है, किसका भाई है? भाई है, डी का भाई है, डी का भाई है, सी डी का भाई है, जबकि डी ई की पत्नी है। ये डी जो है ना पत्नी है, किसकी पत्नी है? तो ई की पत्नी है, पत्नी है, ठीक है। ये ई पत्नी है, यानी कि ये भाई है, तो ये क्या हो जाएगी? ये बहन हो जाएगी, बहन हो जाएगी इसकी। अब बहन का पति जो होगा इसका क्या होगा? तो बहन का पति इसका जो होगा बहनोई होगा, तो बहनोई, यानी कि ये बहनोई होगा, बहनोई। तो पूछ रहा है ई और सी में क्या संबंध है? ई और सी जो है आपस में बहनोई है, ई जो है सी का बहनोई है। तो बस बी पे आप सिंपली टिक लगा देंगे। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, थोड़ा सा एक बार देखिए, आप भी लगाने का इसका प्रयास कीजिए। एक परिवार में पिता, माँ, 3 विवाहित, पिता है, तो सबसे पहले हम लोग पिता लिख ले रहे हैं। पिता का मतलब हो गया मेल है और माता का मतलब हो गया फीमेल है। 3 विवाहित पुत्र, अब इनके 3 विवाहित पुत्र हैं, 3 विवाहित पुत्र होंगे, तो ध्यान से देखिएगा, एगो मेल होगा तो एगो फीमेल होगा, एगो मेल होगा तो एगो फीमेल होगा, अब फिर एगो मेल होगा तो इसकी एक वाइफ फीमेल होगी। इस तरह से अब कह रहा है कि पुत्रों में से विवाहित पुत्री है, अविवाहित पुत्री है, तो एगो फीमेल यहाँ पे अकेली है, लड़की है। ये 3 गो लड़के हैं, लड़कों की ये पत्नियाँ हैं और ये अविवाहित पुत्री है इनकी। अब पुत्रों में से 2 के 2 पुत्रियाँ हैं, इसकी 2 ठो पुत्री हैं, तो एक फीमेल एक फीमेल, यानी कि फीमेल ऐसे लिख सकते हैं सिंपली, इसको फीमेल ऐसे सिंपली लिख सकते हैं आप। फिर इसका देखेंगे तो इसकी भी 2 पुत्रियाँ हैं, 2 के पुत्रियाँ हैं, तो इसका फीमेल इसका फीमेल, और इसका कह रहा है कि इसका क्या है? 2 पुत्रियाँ और 1 के पुत्र हैं, तो इसका बस 1 ठो पुत्र है, यानी कि सन है, मेल है, ठीक है, ऐसे मेल है। परिवार में महिला सदस्यों की संख्या, एगो महिला है, एगो महिला है, 1 ठो महिला ये, 1 ठो महिला ये, 1 ठो महिला ये, और ये टोटल मिला करके कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। तो इस तरह से सिंपली क्वेश्चन को आप, जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो कहा गया है, इसमें कहा गया कि ए बी की बहन है। ये ए जो है ना बी की बहन है, तो सिंपली लिख लीजिए ए जो है बी की बहन है। ए बहन है किसकी? तो बी की बहन है, बहन है। फिर कह रहा है सी बी की माँ है। ये सी जो है ना बी की माँ, ये माँ है, माँ लिख लीजिए यहाँ पे, माँ है, बी की माँ है। फिर कह रहा है डी सी का पिता है। अब डी जो है ना सी का पिता है, ये डी जो है सी का पिता है, पिता है, इसका पिता है। फिर कह रहा है ई डी की माँ है, लंबा चला गया, ई जो है डी की माँ है, ई जो है माँ है, इस डी की माँ है। बी की माँ सी का पिता डी की माँ ई, इस तरह से, तो इस तरह से, और बी की बहन ए है। तो पूछ रहा है ए का डी से क्या संबंध है? इस ए का इस डी से, डी की माँ का पिता, तो ये इसका क्या लगेगा? नाना लगेगा,
तो ये डी, ये बी का क्या लगेगा, नाना लगेगा। तो ये ए का क्या लगेगा, डी जो है, डी ए का डी से क्या, ए जो है डी की क्या है, नातिन है। तो ए जो है डी की क्या है, नातिन है, नातिन। देख लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मीना की तरफ इशारा करते हुए गोपाल बोला, मीना, मीना लिख लीजिए पहले, ये है मीना जी। मीना किधर है, मीना, हाँ तो मीना, ये मीना जी हैं। मीना की तरफ कौन इशारा कर रहा है, तो गोपाल इशारा कर रहा है, गोपाल। तो मीना की तरफ गोपाल इशारा करके, वह मेरे दादा की, अब गोपाल जी के दादा हैं, गोपाल जी के एक दादा भी होंगे, तो दादा, गोपाल के दादा, यह मेरे दादा के एकमात्र पुत्री, दादा के पुत्री हैं, पुत्री, एकमात्र पुत्री, दादा के एकमात्र पुत्री की पुत्री है, ये जो है पुत्री हैं, पुत्री हैं, ठीक है। गोपाल का मीना से क्या संबंध है, ये गोपाल और मीना आपस में क्या लगेंगे। देखिए, दादा की पुत्री होगी तो दादा, इसके दादा, दादा किसको कहेगा, तो इसका लड़का जो होगा, इसका बेटा जो होगा, इस बेटा का ये बेटा होगा, ठीक है, बेटा। तभी तो गोपाल दादा कहेगा, इसका लड़का का लड़का ही तो इसको दादा कहेगा, और लड़की की लड़की इसको नाना कहेगी। तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, भाई बहन है, लेकिन कैसे भाई बहन है, सगे भाई बहन नहीं है, कजिन है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये लड़की का लड़की है, ये लड़का का लड़का है, तो दोनों आपस में कैसे रिलेट होंगे, तो कजिन से, COUSIN, कजिन, यानी कि कजिन मतलब बी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ए बी का अंकल है जो सी की पुत्री है, और सी पी की पुत्र बधू है, तो ए का पी से क्या संबंध है। ऑप्शन दिया है पुत्र, दामाद, भाई, भतीजा। आई होप इसका आंसर आप ज़रूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या है।